हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द माय पॉडकास्ट। आई एम रुद्राक्ष एंड आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट क्यूरियस मोस्ट अवेटेड टॉपिक मैनिफेस्टेशन। कि ज़िंदगी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी एनर्जी है, कौन से एक्शन है जो हमको मिलकर हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम बात करना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन पे। चलो हम हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं विद द शशि गुप्ता। सो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन होता क्या एक्चुअली में। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे साथ बचपन से जुड़ी है और युगों युगों से जुड़ी हुई है। और समय के साथ में उसके नाम बदले हैं, लोगों ने उसको अलग अलग चीज़ों में समझा है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग रिलीजन में उसको लोगों ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे नेचर के साथ में, हमारे बाय बर्थ हमें गिफ्ट में मिली हुई है, और इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं है। और मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूँ, उसको थोड़ा सा हम बहुत सरल शब्दों में समझें तो ये एक हमारी मानसिक प्रक्रिया है जो कि हमारी भावनाओं के साथ जुड़ी होती है, और हमारे भौतिक जगत को, जिसे कहें हम एक मेंटल स्टेटस, जो कि हमारे इमोशनल और हमारे स्पिरिचुअल, जिसको वर्ल्ड, साथ में हमारा जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है, इसको ये आपस में तीनों को कंबाइन करती है। और जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत सारे लोगों ने बहुत बार अपने अपने तरीके से समझने की और समझाने की कोशिश की है। बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से कहा जाता है, एक कुछ अंधे मिलकर के एक हाथी को अगर डिफाइन करें तो वो उतना ही बता पाएंगे जितना उन्होंने अनुभव किया, जितना वो देख पा रहे हैं। लेकिन अगर खुली दृष्टि से इसको देखा जाए तो ये मानने वाली बात होती है कि ये एक अनंत प्रक्रिया है और इसको अनंत तरीकों से समझा जा सकता है। लेकिन अभी जैसा जो दौर चल रहा है उसके अंदर हम इसको बहुत शॉर्ट के अंदर, और जो जहाँ तक जितना हम समझ सकते हैं उतने में हम इसको रखेंगे। सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन हो नहीं पाती पूरी, या बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो ख़त्म होने लग जाती है। तो उसमें अपन को क्या करना चाहिए, क्या उनको एडवाइस देनी चाहिए। देखिए, सारी चीज़ों का जो एक सार है वो होता है आपकी खुद की इच्छा पर। और इच्छा जुड़ी होती है, कई बार कुछ गहरी इच्छाएं जुड़ी होती है जो लंबे लक्ष्यों के साथ चलती है, और कुछ तुरंत पाने वाली कुछ चाह होती है जो इंसान को बहुत जल्दी चाहिए होती है। तो ऐसे में होता ये है कि मैनिफेस्टेशन जो जिस प्रक्रिया में लोग गुजरते हैं, तो छोटे रिजल्ट से जब वो खुश होते हैं और किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो वो छोटे वाली प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं। और ऐसे में होता ये है कि जो चीज़ उन्हें छोटी प्रक्रिया में मिली थी, वो चीज़ बड़ी प्रक्रिया में नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती। ऐसे में वो अपना उत्साह या तो भंग कर देते हैं, या फिर उनका उस चीज़ पे से विश्वास कम हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक कमिटमेंट अपने आप अपने साथ होना चाहिए, और इस चीज़ के लिए आप निश्चित मान के चलिए कि जो चीज़ लंबे समय तक लगातार दिमाग में अपने इमोशंस में रखी जाती है, वो डेफिनेटली कभी ना कभी किसी न किसी रूप में साकार हो जाती है। बिल्कुल सर। सर, मैं अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है। देखिए, मैं अपनी बात करूं उससे पहले मैं ये आपसे भी कहना चाहूँगा, और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी से कहना चाहूँगा, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई हो, बशर्ते अगर हमने थोड़ा सा खुले दिमाग से, खुले दिल से इस चीज़ को स्वीकार किया हो। वो एक छोटी सी बात ही भी हो सकती है कि कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपके टॉपिक से रिलेटेड ही एक छोटी सी बात कहूँगा। बचपन में कितनी बार ऐसा होता था जब हम ये सोचते थे आज होमवर्क नहीं किया, काश टीचर हमारी कॉपी चेक ना करें। हाँ बिल्कुल। और ऐसा होता था। हाँ, कभी कभी। कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दोस्त को याद करते हैं और ऐसा मन होता है कि यार बहुत दिन हो गए उससे मिले, और उसी वक्त उसका कॉल आ जाए। बिल्कुल। हाँ, कभी हम नोट नहीं करते, ये सभी मैनिफेस्टेशन के ही कुछ पार्ट्स हैं। अब बात ये है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी बहुत सारी चीज़ें इस रूप में समझी नहीं थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ी और जैसे जैसे अनुभव बढ़े, तो उसके बाद में ये वर्ड जो पिछले 5-7 सालों से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, जबकि हमारे ऋषि मुनि बहुत सालों पहले ही, हजारों साल पहले ही इस चीज़ के बारे में बहुत गहन अध्ययन कर चुके हैं, हमें समझा चुके हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगा। जितने भी लोग, जिन लोगों के प्रेम विवाह होते हैं, वो जितने भी लोग जो कहीं किसी शिद्दत से किसी नौकरी को चाहते हैं, वो जितने भी लोग जो किसी भी फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं,
वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में मैनिफेस्ट करते हैं। और जो मैनिफेस्टेशन का तरीका है जो कि अब किताबों के द्वारा भी पढ़ाया जाता है, बहुत सारे आजकल मैनिफेस्ट इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं, करवाते हैं। लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी है कि आप सच्चे भाव के साथ में लंबे समय तक एक कंसिस्टेंसी के साथ में किसी चीज़ पर यकीन रखें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लगातार उस सिलसिले को महसूस करते हुए काम करते जाएं, तो वो चीज़ किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं कैसे भी साकार हो ही जाती है। और मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक बात और सभी से कहना चाहूँगा कि हम लोग जितने भी ईश्वर की जितनी भी तरह की रचनाएं हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को माना जाता है, सबसे ज़्यादा सुपर माना जाता है, सबसे ज़्यादा सक्षम माना जाता है, तो इंसान को माना जाता है, मनुष्य को माना जाता है। और मनुष्य की जो शक्तियाँ हैं वो अनंत है, असीम है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक सीमा तक ही विकास संभव है, लेकिन मनुष्य का कोई विकास का कोई सीमाएं नहीं है। ये हम सब देखते आ रहे हैं। आज जो विज्ञान इतना तरक्की कर रहा है, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, ये सब इंसान की सोच से ही डेवलप हुआ है। और किसी न किसी रूप में हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से, चाहे ये मैनिफेस्ट हो, चाहे भगवान में श्रद्धा हो, विश्वास हो, या अपने आप पर कुछ ज़्यादा भरोसा हो, इंसान को किसी न किसी रूप में हमेशा अपना और अन्य लोगों के विकास के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। ये भी एक अपने आप में मैनिफेस्ट है और अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। और बस ये मैं मेरी तरफ से इतना ही। आपने अपना समय निकाला इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you everyone. Thank you everyone. Joining us.